मन नहीं लगता तो उसका साधन तो यह है। अब आप कहती हैं कि हमारा मन भोग विलास में ज्यादा, खाने में ज्यादा रहता है, भोग पाने में ज्यादा रहता है, तो एक काम करो, अपने आप को भगवान के लिए मोड़ दो। खाने से पहले भगवान का भोग लगा लो, ऐसा कर लो। कुछ भी बनाओ, कुछ भी खाओ, पहले भगवान का भोग लगा लो। आपको पता है भगवान तो कुछ भी पा लेते हैं। एक मुझे सुंदर कथा याद आ गई। एक कसाई था, आपने सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध भक्त रहे हैं वो, हैं सदन कसाई। वह मांस बेचने का काम करते थे, काटने का काम करते थे, लेकिन भक्त बड़े हुए। कहीं से उन्हें रास्ते में एक पत्थर मिल गया, काला काला पत्थर था। उन्होंने उठा लिया और उठा करके उन्होंने देखा कि एक आधा किलो का है। कोई बात नहीं, मुझे लोहे का आधा किलो नहीं लाना पड़ेगा और उसे यहीं तौलने के काम आएगा। उस पत्थर को रोज वहां रखता, उसको काट देता, मांस इत्यादि को काटता और फिर उसे अच्छी तरह से पहुंच देता और पहुंच करके फिर रख लेता। दिन में 20 बार अपने पल्लू से उन शालिग्राम प्रभु को पहुंचता। 5-6 महीने बीत गए। एक पंडित जी उस रास्ते से रोज आते। उन्होंने देखा ये तो हमारे धर्म के भगवान हैं, शालिग्राम जी हैं। पंडित जी पास में गए सदन कसाई की, बोले हे प्रभु, ये तो हमारे भगवान है और तूने इन्हें तौलना बना रखा है, बांट बना रखा है। नहीं नहीं, हमारे भगवान है, हमको दो। बोला भाई मुझे, मेरे पास एक आधी किलो नहीं है, मेरे पास गरीबी बहुत है, ये आपके भगवान नहीं हो सकते। तो नहीं नहीं, बोले हमारे भगवान है। पंडित जी महाराज उन्हें ले आए और घर में दूध दही इत्यादि से स्नान कराया। स्नान कराया है, प्रार्थना की है, आरती सेवा की है, बड़ा भोग लगाया है। 2-3 दिन सेवा हो रही थी कि तीसरे दिन तो शालिग्राम स्वयं प्रकट हो गए पंडित जी के सामने। अरे बोले भगवान, आपने 3 दिन की सेवा में ही मुझे दर्शन दे दिए। वाह, अहो भाग, मेरे कितने बड़े भाग हैं जो मैंने 3 दिन सेवा की, उसमें ही आपके दर्शन हो गए। बोले नहीं, तेरी 3 दिन की सेवा से मैं तुझे दर्शन देने नहीं आया। हे विप्र देवता, मेरा मन नहीं लगता, मेरा यहाँ दम घुटता है, मुझे तो तू मेरे सदना के पास पहुंचा दे, मेरा मन वही लगेगा, तेरे पास मेरा मन नहीं लगता। देखिए तो सही, जहां मांस बिकता है और उस पल्लू से भगवान को वो पहुंचता है रोज सदन कसाई, और जहां दूध दही से स्नान हो रहे हैं शालिग्राम प्रभु के, भगवान वहां नहीं रहना चाहते, वो तो वहां रहना चाहते हैं जहां प्रेम मिल रहा है। हम तुम क्या करते हैं, भगवान की सुबह शाम अगरबत्ती लगा देते हैं और सारा दिन अपने काम में रहते हैं। 1 बजे उन्हें प्यास भी लगती होगी, छोटो सो लाला है, उन्हें भूख भी लगती होगी। सदन का प्रेम इतना है कि वह सुबह से शाम तक हजारों बार उन्हें पहुंच लेता है, दुलार कर लेता है और फिर अपने तराजू पर रख लेता है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही किसार है, प्रेम से आज मुझे सुप्रेम ही एक सार है। तो मैं तो वहां हूं जहां मेरे लिए प्रेम है। मैं तुम्हारी जाति पाति से मतलब नहीं रखता, मैं मतलब नहीं करूंगा अपनी जाति से। गोस्वामी जी भी कहते हैं, प्रश्न और है, बताओ मां, ये हमारा जो बंधन है वो कैसे है? हमारी आत्मा का क्या बंधन है, हमारे शरीर का क्या बंधन है, हमारे मन का क्या बंधन है? बोले हे मां, वास्तविकता आत्मा का कोई बंधन नहीं, बंधन तो मन का है, समझना। बंधन तो मन का है। बंधन कैसा है? एक गाय है, हाल ही में ब्याही हुई है, उसके बछड़े को आपने बंधन डाला और दूर बांध दिया। कब तक बंधा हुआ है?
जब तक वह खूंटे से है, रस्सा उसके गले में पड़ा है, जैसे ही खूंटा टूट जाएगा वो सीधा अपनी माँ के पास दुग्ध पान करने के लिए दौड़ेगा और कहीं नहीं जाएगा। वो अपनी माँ को ढूंढेगा, मेरी माँ कहाँ है। ऐसे ही आत्मा का कोई बंधन नहीं है, वह तो शरीर से लगा हुआ है। हे प्यारे मन से, मन का बंधन है। हे माँ, ये जो संसार दिख रहा है कब तक दिख रहा है? जब तक मन का बंधन है। मेरी पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पति, मेरा घर कब तक है? जब तक यह शरीर है। जिस दिन शरीर गया उस दिन वो बेटा कहेगा निकालो निकालो, जल्दी जलाओ जलाओ, लोगों को बुलाओ भाई। अरे जिस बेटे पुत्र के लिए इतनी मेहनत की वो कहेगा जल्दी जलाओ, शाम होने वाली है, शाम ना हो पाए। बताइए हमने कितना कमाया था, घर बनाया, मकान बनाया, और उसी मकान से आज हम बाहर किए जा रहे हैं। मन का बंधन है। जिस दिन मन को बंधन में बांध लेंगे, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरे सुधार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हे गोविंद, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। और आदत, हाँ आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हे गोविंद, क्या बात है? जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? हो आए हो कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ? इतना ही विचार लो, इतना ही विचार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। श्री राधे।
कर करना क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन कर करना क्षमा। कोई तुम्हें बुरा कहे सुन कर करना अभिमान। ओ वाणी का सुर संभाल लो, वाणी का सुर संभाल लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। श्री राधे। हे गोपाल, हो गया भजन। मन के तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। हे प्यारे श्रोताओ, आज माँ को बहुत समझाया है। हे माँ, आत्मा का कोई बंधन नहीं है। नयनम छिन्नन्ति सहस्त्राणि नयनम दहति पावका। आत्मा को न कोई मार सकता है, न काट सकता है, न डुबो सकता है। तो मन का बंधन है हे माँ। जब तक मन संसार में फंसा है तब तक बंधे हुए हैं, और जिस दिन संसार से मन हटा लिया उस दिन श्री राधे, उस दिन तो फिर बैरागी है ही है। हमारा जीवन आनंद में है ही। एवं न जाति मां मंगला मां मंगलम तात परेषु मस्ता। भुक्तये जनो यत्परि दुःखस्तदा। सत्यं सुरुच्चाविहितं भवान् मे। यदुर्दुर्भाग्या उदरे गृहीता। और हेमा, गर्भ में जब जीव रहता है तो बड़े बड़े प्रार्थना करता है, जल्दी निकाल दो बाहर, भगवान का भजन करूंगा। और जन्म लेते ही मुझे भूल जाता है। तो हे पुत्र, क्या गर्भ में सुख मिलता है? बोले माँ, गर्भ से ज्यादा दुख तो संसार में भी नहीं मिलता। गर्भवासो समम दुख भूतो न भविष्यति। गर्भवासा दुख तो शायद न भूतकाल में, न भविष्य में, न वर्तमान में मिलता हो माँ। गर्भ में जो दुख मिलता है, माँ अगर चटपटा खा ले तो पीड़ा मुझे होती है। माँ अगर कुछ ना खाए तो पीड़ा मुझे होती है। मल मूत्र में ही मैं पड़ा रहता हूँ। बताइए, इससे बड़ा और नरक और क्या होगा? वैसे तो माँ की गोद स्वर्ग है, लेकिन गर्भ तो इतने पीड़ा का विषय है। गर्भ में बहुत पीड़ा होती है। एवं यत्रात्मनं साज्यम। आज भक्ति की दसम स्थिति को मां पहुंच गई, और सुनते सुनते सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। परीक्षित जी से, हे परीक्षित, हमने आपको स्वयंभू नाम की कन्याओं का आकुति, देवहूति और प्रसूति। देवहूति का वंश आगे नहीं चला। एतम्याम आकुतिश्च। प्रसूति नाम की जो बहन है वो दक्ष नाम के प्रजापति को ब्याही गई।
जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। स्वयंभी नाम के जो मनु हैं उनके 2 पुत्र भी हैं। एक का नाम बड़ा ही सुंदर है और दूसरे का तो और उससे भी सुंदर है। ए स्वयंभू नाम मुनि नाम एत्यान भाव भक्ता। उत्तान पाद और प्रिय व्रत। उत्तम प्लस पादऊ। उत्तान पाद कहते हैं जिसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, और जिसकी समाज में प्रतिष्ठा होती है उसकी 2 पत्नी होती हैं। एक तो होती है सुनीति सुनीति और एक होती है सुरुचि। और जहां मान प्रतिष्ठा है उसकी 2 पत्नी होंगी, एक सुनीति एक सुरुचि। और जहां सुनीति और सुरुचि होगी तो उसका पुत्र अटल होगा, उसका नाम होगा ध्रुव। और एक का पुत्र होगा उत्कल जो उद्दंडता करेगा। हमारे जो मन है, हमारी जो बुद्धि है वो 2 प्रकार की होंगी। हम जो मनुष्य है वो 2 प्रकार का सोचेगा। एक में तो अच्छी सोच सोचेगा, एक सोच बुरी होगी। तो बुरी का पुत्र होगा उत्कल और अच्छी के होंगे श्री ध्रुव जी महाराज। उत्तान पाद आखिर हैं। सुनीति तो पहले से ही है, लेकिन जो सुरुचि मन नाम की जो बुद्धि है ना, तो वह जंगल में जाती है, किसी सुंदर कन्या को देखते ही उसका वर्ण कर लेते हैं और उसे घर लाते हैं। लेकिन जो सुरुचि नाम की पत्नी है, सुनीति नाम की, नित्यश्रियानाम सुनीति ही, जो नीतिवान है, गुणवान है, चरित्रवान है, वो अपने चरित्र को नहीं छोड़ती और आरती लेकर के आती है। अगर मेरा पति इनके साथ में खुश रहना चाहता है तो आरती करती हैं, देवी आइए। लेकिन वह जो कुबुद्धि नाम की सुरुचि है, जो अपने मन की ही चलाती है, जो मैं कहूं सो हो सुरुचि, मेरे नाम की जो रुचि हो वही होनी चाहिए, तो वह अपने पति से कहती है देखो पहले इसको घर से बाहर भगाओ, जब मैं घर के अंदर पहुंचूंगी। क्योंकि मेरा प्रीतम उसमें प्रसन्न, उसमें मैं प्रसन्न। यही तो प्रेम है। अगर मेरा प्यारा मुझे दुख देकर के प्रसन्न है, हे कन्हैया, या तो वो भी तो तेरा ही है। सुख भी तारे, दुख भी छोड़ूं मैं किसे भगवन, भी तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे दुख प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे। जय हो। मुझे प्यारे हैं, दुख
भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ईश्वर, आपने सुख दुख भी दिया, आपने ही तो दोनों को दिया है, तो मैं किसे छोड़ूं? आप बताइए, मैं सुख को छोड़ दूं कि दुख को छोड़ दूं? दिए तो तुमने ही है, वही अपना लेता हूं। सुरुचि, भगवान की कृपा, आज एक दिन आंख टेक करने के लिए उत्तानपाद जंगल पहुंचे और सी भेंट हुई है, रात्रि विश्राम किया है। आज सुनीति के गर्भ में एक पुत्र धारण हो गया है और यहाँ सुरुचि के गर्भ में भी एक पुत्र धारण हो गया। समय आने पर सुनीति ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो पुत्र कैसा है? गोस्वामी जी कहते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। मां बनना भी बड़े सौभाग्य की बात है, उसमें भी धर्मात्मा पुत्र की मां बनना। रघुपति भगति जासु सुत होई। अरे माँ तो सब कोई नहीं बनता, माँ का तो बनना सौभाग्य की बात है, उसमें भी भगवान का भक्त हो तुम्हारा ही क्या है। ध्रुव जी महाराज बचपन से ही बड़े भक्त हैं, नारद जी ने उन्हें बड़ी बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान की है। एक बार ध्रुव जी खेलते खेलते राजा उत्तानपाद के समीप पहुंच जा, वो कहते हैं ना, लाल गूदड़ों में नहीं छुपते हैं? जो होनवान पुत्र होता है, जिसमें गुण होता है, उसे जंगल में बैठा दो तो क्या, हीरे को आप कहीं पर भी डाल दो, वह अपनी चमक तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हीरा कांच नहीं हो सकता और कांच हीरा नहीं हो सकता, यूं तो समानता दोनों में है। हंसो हंसा बको बकहा, हंस में और बगुले में अंतर कोई नहीं, सफेद है। अंतर क्या है? नीर क्षीर विवेके तू समा साध्यम त्यज्यनम। हंस के दूध में कितना भी पानी मिला दो, हंस देगा और जल जल छोड़ देगा, और बगला सिर्फ मछली को ही खाना जानता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे। तो ध्रुव जी को देखते ही पहचान लिया है, मेरा पुत्र है, आओ पुत्र गोदी में बैठ जाओ। गोदी में बैठाया है तो एक नजर पड़ी है सुरुचि की, भो भो राजन्यत मम पुत्र धारणो। हे राजन, मेरी अनुमति के बगैर आपने किसके पुत्र को गोदी में धारण कर लिया है? हे देवी, ये आपका ही पुत्र है, आपका ही तो पुत्र है। नहीं नहीं, मैं इस पुत्र की बात कर रहा हूं। और हाथ से छुड़ाया, उत्तानपाद शांत रह गए। कहते हैं जो सुरुचि नाम की बुद्धि होती है, वो आपके कर्म को भी बिगाड़ देती है। मन का जो सोचना होता है ना, अगर आप मन की बात पर चलेंगे तो बुद्धि बिगाड़ देंगे। वह पत्नी की नहीं, तो पति की चली नहीं है, वो शांत बैठा हुआ है, हाथ से उठाया है और नीचे सिद्धियों से पटक दिया। बोले जाओ, जाकर के अपनी माँ से कहना, मंगलम तात परेषु मस्ता उक्ते जनो यद परदोखस्तदा सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यदर कि मैं आपकी गोद से जन्म नहीं लिया हूं। तुम्हां बताओ मैं क्या करूं? जंगल जाऊं, भगवान का नाम जप करूं? हाँ पुत्र, तुम जंगल ही जाओ। क्यों?
अगर आप देर करोगे तो शायद परमात्मा ना मिले। अगर तुम कल जाते हो तो आज ही चले जाओ, और आज जाते हो तो अभी चले जाओ। एक जो सच्ची माँ होती है, जो सुनीति होती है, जो सुंदर नीति से चलती होगी। आजकल की अगर माँ होती और किसी से बच्चों में झगड़ा हो जाए तो लठ लेकर के बाहर निकल के आ जाती है, आपस में झगड़ा कर। लेकिन सुरुचि कहती है, अगर आजकल की माँ का बच्चा कहे कि मुझे बाबा बनना है, संत बनना है, मुझे भक्ति करना है, तो माँ कहेगी बेटा ये सारा खेत खलिहान नौकर चाकर तेरे लिए ही तो है। पहले शादी कर, हमें कोई नाती प्रदान कर दे, उसके बाद में बाबा बन जाए। और उसे बिधाने का, सुलझाने का नहीं। माँ ने कहा कल जाते हो तो आज ही चले जाओ, जाओ जाओ। ध्रुव जी भी मन में विश्वास कर लिए और चल दिए, क्योंकि भक्ति की 3 धाराएं हैं प्यारे। पहला तो है विश्वास, दूसरा है समर्पण, और तीसरा है त्याग। जब तक त्याग नहीं होगा, आप समझना, आप आगे की ओर चलो तो आपकी परछाई कहाँ जाती है? आपके आगे। आप आगे चलो और परछाई को देखो कहाँ जाती है? आपके आगे। अब आप परछाई को त्याग दो, जाना ही नहीं है, उस ओर जाना ही मत, पीछे मुड़ जाओ, आपकी परछाई आपके पीछे पीछे चलेगी। अरे प्यारे, त्याग दो जो तुम्हारा नहीं है, अगर होता तो तुम्हारे पास रहता। आज पीछे पीछे चल दिए, संकल्प कर लिया है और चल दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, जो इच्छा करहूं मन मा, हरि कृपा कछु दुर्लभ नाहि। लेकिन आज गुरु मंत्र भी नहीं मिला, और शास्त्र कहता है बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। जो बिरंज शंकर सम होई। जो बिरंज शंकर सम होई। जो बिरंज शंकर सम होई। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बगैर गुरु के भवनिधि कोई नहीं तर सकता मेरे प्यारे। आज नारद जी का पदार्पण हुआ है। बोले आप छोटे से हो ध्रुव, आप घर चले जाओ। तो बोले घर क्यों चले जाएं? आप कौन हो? बोले मेरा नाम नारद है। बोले हो ही नहीं सकता। क्यों? मेरी माँ ने कहा था नारदो देव दर्शना। अगर नारद के दर्शन हो जाएं तो तुम्हें भगवान के जरूर होंगे। और तुम तो नारद ऐसे हो जो कह रहे हो घर चले जाओ, भगवान नहीं मिलेंगे। ऐसा हो नहीं सकता। आप छोटे हो, आप दूध के दांत नहीं गिरे, आपके 5 साल की आयु है आपकी। देव केवलम। ध्यान देंगे प्यारे श्रोताओं। नारद जी समझा रहे हैं आप घर चले जाओ। बोले नहीं नहीं, मुझे भूख लगेगी तो कोई बात नहीं है। क्यों? जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत है कछु और भी देगो। भगवान की व्यवस्था पर आपको कभी संदेह नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात यह है कि आपको कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए।
लेकिन क्या करें, हैं तो हम मनुष्य, चिंता तो करते ही हैं। कैसे होगा, कैसे होगा। ध्रुव जी बोले देखो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत है कछु और भी देगो। नारद जी ने कहा भाई चेले का तो मन में संकल्प है, तो कोई बात नहीं, जिसका दृढ़ संकल्प है उसे तो भगवान मिलने ही चाहिए। नारद जी ने कहा लेकिन गुरु तो कोई नहीं, चलो हम ही बने जाते हैं। क्यों, इतना प्यारा चेला किसी को मिल जाए, ये तो गुरु के लिए भी बड़ी